ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में हम आगे एक्सरसाइज 2.3 आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि अभी तक हम जो इक्वेशन था उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। अब हमें क्या करना है, चेक योर रिजल्ट। मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में टू पार्ट्स होते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों के आंसर यहाँ पर हमें सेम मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमने आंसर फाइंड किया है वो कंप्लीट है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको थर्ड सम सिखाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड ये सब आपको खुद करने हैं। तो यहाँ पर हमें 5x प्लस 3x जो है उसे हमें साथ लाने हैं, और जो कांस्टेंट जो टर्म्स है, कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उसको हमें साथ यहाँ पर लाना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 5x तो प्लस 3x को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 3x यहाँ पर हो जाते हैं। 5 प्लस 9 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 9 हो जाते हैं। बहुत इजी सिंपल पॉइंट है। Therefore 5x में से 3x हम लेस करते हैं तो हमें 2x मिलते हैं। 9 में से 5 हम लेस करते हैं तो हमें 4 मिलते हैं, और बिग डिजिट की साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ हमें -4 मिलते हैं। आगे x is equal to -4 upon 2, therefore x is equal to 2 to 4, यानी कि हमें -2 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, तो चलो अब उसे हमें चेक करना है किस तरीके से। तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, 5 प्लस 3x है। ओके, तो चलो पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। x की जगह पर हमें -2 रखना है, तो 5 प्लस 3 2 6 -6, तो 6 में से हम 5 तो हम कट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और बिग डिजिट की साइन माइनस है इसलिए -1 हमें यहाँ पर मिलता है। उस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5x प्लस 9 है, x की जगह पर हमें -2 रखना है, तो 5 2 10 -10 प्लस 9, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन। 10 में से 9 हम लेस करते हैं तो हमें -1 आंसर मिलता है, बिग डिजिट के साइन नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल होता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें इक्वल आंसर मिलते हैं, तो इसका मतलब है जो -2 हमने फाइंड किया वो हमारा आंसर कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट सम 6, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। तो यहां पर हमें क्या करना है, तो 8x प्लस 4, तो पहले हमें 3 को इस ब्रैकेट के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 3x, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म का मतलब है, तो एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करना है। तो 7 में से 3 हम निकालते हैं तो +4 हमें मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, x को साथ लाना है और कांस्टेंट टर्म को हमें साथ लाना है। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो -4 मिलते हैं, तो 5x is equal to 0, therefore x is equal to 0 divided 5। किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है। तो चलो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8x प्लस 4 है,
तो अब x की जगह पर हमें 0 रखना है, तो 0 प्लस 4, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 को, तो हमें 0 मिलता है। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड 3x माइनस 1 प्लस 7। यहाँ पर पहले हमें यही प्रोसेस जो यहाँ पर किया था वो पहले हमें क्लियर कर देना है। तो 3x माइनस 3 बन जा 3 प्लस 7, तो 3x प्लस 4। यही फिगर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो 3x की जगह पर 0, 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, और 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट आंसर है, इसलिए x की वैल्यू 0 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू ब्रैकेट x प्लस 10। तो यहाँ पर 4/5 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 4x/5। जो हम 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई x, तो 4x/5 मिलते हैं, प्लस उसी तरह 4/5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू ज़ा 10, यानी कि 4 टू ज़ा 8, हमें 8 वैल्यू मिलती है। कैसे मिली, फिर से एक बार, 5 टू ज़ा 10, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर हमें 8 लिखना है। ओके, आगे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें करना है। तो चलो 4 1 जा 4, यानी कि 4x प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 4x प्लस 40 अपॉन 5, तो 5 जो है वो डिवीजन के फॉर्म में है, इसलिए उसे हम इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर हम ले जाते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 को हम यहाँ पर लाते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40। डिवीजन का रिलेशन है, इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई x, यानी कि 5x हमें मिलते हैं। और 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, यानी कि 5x में से 4x हम लेस करते हैं तो x इज इक्वल टू हमें 40 मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है 40 मिलती है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर यहाँ पर ओनली x है तो x लिखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिलती है, 40 मिलती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/5, डायरेक्टली आप ये फिगर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दूसरी मेथड है, x की जगह पर हम 40 रख देते हैं, 40 प्लस 10, तो 4/5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 10 50, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, तो आंसर सेम हमारे हो जाते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीके से ये आंसर भी हमारा कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। तो यहां पर हमें पहले क्या करना है, जो लाइक टर्म है, लाइक यानी कि x जो टर्म्स है उसे हमें साथ ला देने हैं। तो चलो 2x/3 माइनस पॉजिटिव फिगर है, इज इक्वल टू कि हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव हो रही है, 7x/15 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है, राइट साइड पर ले जाते हैं इसलिए -1 हमें हो जाता है। तो चलो यहाँ पर दोनों के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल से, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने
चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है, यहाँ पर 15 है तो आप इसे भी 15 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 15 कर देते हैं। तो 2x अपॉन 3, तो 3 को 15 करने के लिए हमें उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 7x अपॉन 15, यहाँ पर तो 15 है ही, 3 में से 1 कट हो जाते हैं तो 2। चलो 2x मल्टीप्लाई 5, 10x अपॉन 15 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन। 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है, 10x में से 7x हम लेस करते हैं तो हमें 3x अपॉन 15 मिलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 2 मिलते हैं। Therefore, अब x का 5 के साथ डिवीजन का रिलेशन है, इसलिए 5 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 10 वैल्यू मिलती है। तो चलो यहाँ पर हम उसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ पर अब हमें x की जगह पर 10 रखना है। तो 10 2 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 20 1 जा 20 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 1 जा 3, 23 अपॉन 3। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें वैल्यू मिलती है। उसी तरह राइट हैंड साइड में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 7x अपॉन 15 प्लस 3, x की जगह पर हमें 10 रखना है। x की जगह पर हमें 10 रखना है। तो 70 अपॉन 50 प्लस 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के टेबल्स में दोनों हमें मिलते हैं। 5 3 जा 5, 14 5 जा 70, तो हम 14 अपॉन 3 प्लस 3 मिलते हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 14 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दोनों का हम एडिशन करते हैं तो 14 प्लस 9 तो 23 अपॉन 3। दोनों के आंसर यहाँ पर हमारे सेम हो जाते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है इज इक्वल टू, इसलिए x की वैल्यू 10 है वो राइट है। नेक्स्ट सम 9, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो यहाँ पर हमें जो लाइक टर्म है उसे हमें साथ में लाना है। तो 2y माइनस y है, राइट लेफ्ट साइड हम लाते हैं तो प्लस y हो जाते हैं। 26 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 5 अपॉन 3 हो जाते हैं। तो 2y प्लस 1y इज इक्वल टू 3y। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन। तो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 हम निकालते हैं तो 21 अपॉन 3 मिलते हैं। तो 3 से 1 जा 21, यानी कि 3y इज इक्वल टू 7। Therefore y is equal to 7 upon 3 वैल्यू हमें y की मिलती है। तो चलो यहाँ पर हम चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2y प्लस 5 अपॉन 3। तो y की जगह पर हमें 7 अपॉन 3 रखना है। तो 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और 3 के साथ डिवीजन का रिलेशन है। दोनों कट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे न्यूमरेटर के साथ ही हमें करना पड़ता है। तो 7 2 14/3 प्लस 5/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एडिशन है तो एडिशन करना है। तो यहाँ पर हमें 19/3 आंसर मिलता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 26/3 माइनस y की वैल्यू हमें 7/3 मिलती है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 26 माइनस 7 तो 19/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर y इज इक्वल टू 7/3 हमारा आंसर राइट है। ओके।